राधे राधे। केनोपनिषद का खंड 3 का मैंने अभी समापन किया है। अब ना उसका जो सारांश है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ठीक है? तो अब तक हमने जो समझा था ना कि ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है। पहले खंड में जो था इसके बारे में प्रश्न था, दूसरे खंड में अनुभव की दिशा थी। तीसरा खंड ना एक अलग रास्ता चुनता है। यहाँ दर्शन कहानी के रूप में आता है और ये कहानी ना बहुत सिंपल दिखती है, यानी कि लेकिन इसका जो संदेश है ना वो बहुत गहरा है। कहानी सुने थे देवासुर संग्राम से, जिसमें वो उन्होंने मंथन किया था समुद्र का। तो देवताओं का जो युद्ध हुआ उसमें देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली। अब यहाँ जो से बात शुरू होती है कि विजय मिली, लेकिन देवताओं ने सोचा कि ये जो जीत है ना ये हमारी शक्ति से हुई है। यहीं पर पहला मोड़ था कि जब सफलता आती है ना तो सबसे पहले क्या आता है? अहंकार। देवताओं को लगा कि हम शक्तिशाली हैं, हमने पराजित किया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? वह जो विजय थी ना वो ब्रह्म शक्ति से विजय हुई थी। लेकिन देवताओं ने उसे अपना श्रेय समझ लिया। यहीं से उपनिषद हमें एक गहरा संकेत देता है कि जब भी जीवन में सफलता आती है ना तो देखना, क्या तुम स्रोत को भूल तो नहीं रहे कि अरे मैंने किया नहीं। अब कहानी में एक अद्भुत घटना होती है। ब्रह्म जो है ना वो देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं एक रहस्यमय रूप में, यानी कि एक यक्ष के रूप में आते हैं उनके सामने। और देवताओं को समझ नहीं आता कि ये कौन है। तो यहीं से उनकी परीक्षा शुरू होती है देवताओं की। सबसे पहले अग्नि देवता को भेजा जाता है कि जाके पता करके आओ ये कौन है। तो वो अग्नि जाके बोलते हैं कि कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ, और उन्हें अपनी शक्ति पे पूरा भरोसा था। तो यक्ष ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? अग्नि ने उत्तर दिया, मैं तो अग्नि हूँ और मैं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है उसे जला सकता हूँ। अब यहाँ यक्ष ने एक छोटा सा तिनका रखा, कहा इसे जला के दिखाओ। अग्नि ने पूरी शक्ति से उसको जलाने का प्रयास किया पर वो जला नहीं तिनका। अब अग्नि देवता वापस लौट आते हैं मौन होकर। अब बारी आती है वायु देवता की। वो जाते हैं, जो वो सब कुछ उड़ा सकते हैं, आपको भी पता है, तो उन्हें भी अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। तो यक्ष के पास जाते हैं कि वो यक्ष उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वायु कहते हैं कि मैं तो वायु हूँ और मैं सबको उड़ा सकता हूँ, सब कुछ उड़ा सकता हूँ। फिर यक्ष ने वही तिनका उनके सामने रख दिया, बोले इसे उड़ा के दिखाओ। अब यहाँ पे वायु ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका भी नहीं हिला। ठीक है, अब वायु भी लौट आया, शांत हो गए। यहाँ रुक कर एक बार सोचिए कि अग्नि और वायु प्रकृति की महान शक्तियाँ हैं। आग सब कुछ जला देती है और जो वायु सब कुछ उड़ा देती है। एक तिनके के सामने दोनों की दोनों असहाय हो जाती हैं। तो यहाँ संदेश क्या है? जब हम शक्ति के स्रोत भूल जाते हैं ना, तब तक केवल शक्ति केवल भ्रम है। अब इंद्र को भेजा जाता है। इंद्र आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो यक्ष के पास पहुंचते हैं वो यक्ष अदृश्य हो जाता है और इस स्थान पर प्रकट होते हैं शिव जी की धर्मपत्नी पार्वती माँ, देवी उमा। उमा ब्रह्म विद्या का जो है प्रतीक है। इंद्र उनसे पूछते कि ये यक्ष कौन था? तो उमा बताते हैं कि वह ब्रह्म था, जिसकी शक्ति से तुम विजयी हुए हो, जिसकी शक्ति से अग्नि जलती है, जिसकी शक्ति से वायु बहती है। और ये कहानी जो है ना यहाँ समाप्त नहीं होती, यहाँ से समझ शुरू होती है। ये जो खंड 3 है ना ये हमें ये सिखाता है कि अहंकार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक हम ये मानते रहते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, मेरी शक्ति है, मेरी उपलब्धि है, तब तक सत्य छिपा रहता है। अग्नि और वायु असफल हुए, क्यों? क्योंकि वो अपने मैं में थे। इंद्र सफल हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया। यही फर्क है। जो जानने का दावा करता है ना वो नहीं जानता, जो पूछता है वही आगे बढ़ता है। खंड 3 जो है एक और गहरा संदेश देता है कि ना ब्रह्म को सीधे पकड़ना संभव नहीं है। वो अपनी बस झलक देता है, आपकी परीक्षा लेता है और फिर अदृश्य हो जाता है। क्योंकि जो ब्रह्म है ना वो वस्तु नहीं है, वह सत्ता है। वह दिखाई देता है केवल तब जब अहंकार हटता है। और यहाँ उमा का प्रकट होना भी प्रतीक है। ज्ञान बिना विनम्रता के नहीं आता और ब्रह्म विद्या बिना कृपा के नहीं मिलती। इंद्र ने प्रश्न किया तो उसे उत्तर मिला। अग्नि और वायु ने दावा किया तो और मौन मिला। अब अगर इसे इस जीवन में देखा जाए ना तो कहानी बिल्कुल सीधी है। जब व्यवसाय, कोई काम, आपका कोई मेहनत सफल होती है ना, जब परिवार में उपलब्धि मिलती है, जब समाज में सम्मान मिलता है, तब याद ये रखना चाहिए कि ये केवल तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। कोई आधार है, कोई चेतना है, कोई अदृश्य शक्ति है जो सब चला रही है। अगर उसे भूल गए तो तिनका भी नहीं जलेगा अपने से। ठीक है ना? बहुत बहुत सामर्थ्यवान डूब जाते हैं। खंड 3 हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जानता है कि वह अंतिम स्रोत नहीं है,
इंद्र इसलिए देवताओं में श्रेष्ठ माने गए क्योंकि उन्होंने जाना कि विजय उनकी नहीं थी। और यही बिंदु जो है ना, खंड 1 और खंड 2 को आपस में से जुड़ता है। पहले हमने जाना कि ब्रह्म इंद्रियों से परे हैं। फिर हमने जाना कि जो कहे मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता। और अब समझा, जो अपनी शक्ति को अपना मान लेता है वह सत्य से दूर हो जाता है। जो खंड 3 का सार एक वाक्य में अगर देना चाहूँ ना, तो ये है कि अहंकार हटे बिना ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। और ये कथा केवल देवताओं की नहीं है, ये हमारी कहानी है। अग्नि हमारी वाणी, वायु हमारा प्राण, इंद्र हमारी बुद्धि। जब वाणी और प्राण असफल हो जाते हैं ना, तब बुद्धि प्रश्न करती है। यह बुद्धि जब विनम्र होती है ना, तभी ज्ञान प्रकट होता है। यही केन उपनिषद का तीसरा खंड हमें सिखाता है कि सफलता में विनम्रता रखो, शक्ति के स्रोत को मत भूलो। और जब जीवन में कोई तिनका सामने आए ना, तो पहले ये देखो कि क्या मैं अपने बल पर खड़ा हूँ या फिर उस आधार पर जिसे मैं देख नहीं पा रहा। यानी कि कोई वहम नहीं पालना, कोई अपने अंदर शंका नहीं रखनी कि मेरी शक्ति से कुछ हो रहा है। जो कर रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अपने मेरी जो मैनेजर है यहाँ पर, जिस बैंक में जॉब करता हूँ मैं उसको हमेशा ये बोलता हूँ कि समवन इज डूइंग इट फॉर मी। तो वो हमेशा बोलते हैं कि या आई नो दैट सम हायर बीइंग इज टेकिंग केयर ऑफ यू। तो आप भी इसका ध्यान रखें और अपने जीवन को बिल्कुल सिंपल बनाएं और अपने सफलता को जो है ना, हमेशा प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि ये उन्हीं की सफलता है। राधे राधे।